5 अगस्त कश्मीर की आज़ादी का दिन। 5 अगस्त जब घाटी में बैठे सपोलों का फन कुचला गया। 5 अगस्त जब घाटी में शान से लहराया तिरंगा। ये तस्वीरें घाटी की है, जहां धारा 370 के हटने के बाद जश्न का माहौल है। चारों ओर तिरंगा शान से लहरा रहा है। वजह 5 अगस्त है, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A की जंजीरों से बाहर निकाला गया। वो ऐतिहासिक दिन जब पाक परस्तों और घाटी में बैठे सपोलों के फन को कुचला गया। वो ऐतिहासिक दिन जब पाकिस्तान को मिर्ची लगी और धुआं पूरी दुनिया ने देखा। ये तस्वीरें घाटी की है, जहां धारा 370 के हटने के बाद जश्न का माहौल है। चारों ओर तिरंगा शान से लहरा रहा है। वजह 5 अगस्त है, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A की जंजीरों से बाहर निकाला गया। वो ऐतिहासिक दिन जब पाक परस्तों और घाटी में बैठे सपोलों के फन को कुचला गया। वो ऐतिहासिक दिन जब पाकिस्तान को मिर्ची लगी और धुआं पूरी दुनिया ने देखा। ये तस्वीरें हैं जश्न की, ये तस्वीरें हैं आज़ादी की, ये तस्वीरें हैं घाटी में फैली खुशी की। जी हाँ, आज घाटी में खुशी का माहौल है, जिसकी गवाही चेहरों पर ये मुस्कान दे रही है। मुस्कान की ये चमकान बता रही है कि कश्मीर स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं घाटी की जनता के पास और उन्हीं से जानते हैं कि 370 के हटने के बाद विपक्षियों की बोलती कैसे बंद हुई है और राजनीति की दुकान पर कैसे ताला लग गया। हम इन लोगों ने 70 साल यहाँ मुसीबतें झेली है। इनके बच्चे जो थे वो हर हमेशा या तो जेलों में बंद थे या PSC लगता था या कुछ और लगता था, क्योंकि PDP कांग्रेस और नेशनल यहाँ पर 70 सालों से राज कर रहे थे। उन्होंने खानदानी राज बनाया था, उन्होंने यहाँ पर दुकानें खोली थी। अब उनकी दुकानें बंद हो गई है तो आ गए ब्लैक डे मनाने। तब उन्होंने ब्लैक डे नहीं मनाया जब कश्मीर के अफजल गुरु को उसने फांसी दी। लोगों को आज ये समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बदलाव आ चुका है जो आपने देखा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद न सिर्फ सपोलों के फन कुचले गए, बल्कि घाटी में पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। तो अलगाववादी की जमीन भी खिसकी है। आंकड़ों की बात करें तो 2018 में कश्मीर में पत्थरबाजी की 1458 घटनाएं हुई। 2019 में यह बढ़कर 1999 पर पहुंच गई। फिर 370 हटा लिया गया और अगले साल यानी 2020 में पत्थरबाजी की सिर्फ 255 घटनाएं हुई। इस साल यानी 2021 में जनवरी से जुलाई तक सिर्फ 76 घटनाएं हुई हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे घाटी में सब कुछ बदला है। जाहिर है कि धारा 370 हटने के बाद जंजीरें टूटी है। कश्मीर विकास की ओर अग्रसर है। युवाओं को मौका मिल रहा है। घाटी आतंक से मुक्त हो रही है और घाटी को दहलाने वालों को सेना मुक्त करवा रही है। यही वजह है कि घाटी का युवा आगे बढ़ रहा है, कश्मीर आगे बढ़ रहा है। और इस बारे में वहाँ के युवा क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। हमारी जो कैबिनेट है, हमारी जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को मुबारकबादी पेश करता हूं कि आज ही के दिन 2019 आज आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, क्योंकि यहाँ का नौजवान जो है वो 70 साल से उसको एक्सप्लॉइट किया यहाँ की लीडरशिप ने। और आज यहाँ का नौजवान आप देख रहे हैं, यहाँ का नौजवान कितना खुश है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। आपने देखा जहाँ जहाँ कुछ ऐसे बैकवर्ड फॉरफ्लंग एरियाज थे जहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं थी, ये हमारी गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट ने वहाँ तक रोड्स पहुँचाए। 370 हटने से कश्मीर की तकदीर ही नहीं बदली, बल्कि सियासत में भी बड़ा बदलाव आया। चुनाव शांति से हुआ। आम कश्मीरियों ने देश को अपने और करीब पाया। आम कश्मीरी लोगों ने पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बताया कि वो बुलेट नहीं, बैलेट के जरिए अपना भविष्य खुद तय करेगा। आज से ठीक 2 साल पहले इंसानियत और कश्मीरियत का जो बीज बोया गया था वो अब फल फूल रहा है। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का ख्वाब पूरा हुआ है। ये मान लीजिए कि हर एक गांव का एक अलग से एक बजट आजकल आता है और हर एक गांव के लिए हर एक गांव को अपना एक बजट मिल रहा है। तो इससे पहले क्या होता था, यहाँ की जो असेंबली सीट्स थी
वहाँ पे एक यहाँ का लोकल एमएलए हुआ करता था, उसको अलग से एक फंड दिया जाता था ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की देखरेख करे। लेकिन आज पहली बार 2019 5 अगस्त जो एक ऐतिहासिक कदम ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने लिया, कश्मीर के अंदर कश्मीर में जो हमारा जो सपना था, हमारे लीडर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपना जो ख्वाब है वो पूरा किया। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में 370 और 3500 को हटाया गया था। आज अगर 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी यहाँ पे आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जम्मू कश्मीर में हर जगह, चाहे बात करें अनंतनाग की, चाहे बात करें जम्मू की, चाहे बात करें श्रीनगर की या बारामूला की, हर जगह जो है तिरंगा को लहराया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें सिक्योरिटी को लेके, हर जगह सिक्योरिटी को जो है बढ़ाया गया था और हर जगह सिक्योरिटी को हाई अलर्ट में रखा गया ताकि कोई हादसा ना हो। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की आवाम खुशियां मना रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अलग ही राग अलाप रही है। बता दें कि जिस फैसले को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल था, उस दिन कुछ पाक परस्त नेता ब्लैक डे मनाने की मांग कर रहे थे और आज कांग्रेस ने भी हंगामा किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे 90 दिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर बैठे रहे, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई सीनियर लीडर उनको पानी की बोतल तक पूछने के लिए नहीं आया। डेंटल सर्जन आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जम्मू शहर 370 टूटने के बाद प्रदर्शनों का शहर बन गया है। सुना आपने। अब सवाल ये कि क्या ये रंग में भंग डालने की कोशिश नहीं है, क्या ये गुड़ गोबर करने की कोशिश नहीं है, ये आप बताइए। हम आपके सामने कुछ और आंकड़े पेश करते हैं जिसके बाद आपके लिए इन सवालों के जवाब देने और आसान हो जाएंगे। बता दें कि अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक जम्मू कश्मीर में 129 आम नागरिक मारे गए, 211 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए और 509 आतंकवादी भी मारे गए। धारा 370 हटने के बाद अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक 66 आम आदमी की मौत हुई, यानी 49% की कमी आई। सुरक्षा बलों के 131 जवान शहीद हुए, यानी 62% की कमी आई और 365 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया, यानी आतंकवादियों के मारे जाने में भी 28% की कमी आई। ये आंकड़े ये खुशी बता रही है कि 72 सालों तक जम्मू कश्मीर और देश के बीच अनुच्छेद 370 की जो फांस थी, उसे आज ही के दिन 2 साल पहले इतिहास बना दिया गया और एक नए कश्मीर की कहानी लिखी गई।